अजीब शुरुआत है दिन की। संभाल कर मिस्टर एंड्रू मार्श का होशियारी से खून किया है किसी ने। कोई वजह समझ में आई? बोलते हैं हार्ट अटैक हुआ है, बाकी बाद में बताऊंगा। तो हार्ट अटैक का केस है, पिक्चर देखते हुए मरा है। फिजूल में बुलाया मुझको। ये बंधा हुआ था, रिमोट के बारे में सुना था, मगर ये क्या है? ये नाजुक पार्ट दबाने के लिए होता है। कैसे मालूम? बंदा एले का है। जानकारी काफी मिल गई है मुझे, ऐसा महसूस कर रहा हूँ। मगर ये काम की चीज है या फिर हैरी, जरा इनकी पिक्चर उतार कर मुझे दे दो प्लीज। मुझे लगता है पूरी तरह चूस गई बंदे को। रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया, हैंडकफ का किया है। पहले बॉडी किसे मिली? इसकी सेक्रेटरी जो रूम में कुछ पेपर भीतर लेने के लिए आई चौंक गई। उससे मिलना चाहोगे तुम? जाने मत देना उसे, सुराग हमें मिल सकता है उससे। वैसे शक उस पर हो रहा है। उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। नाम रेबेका कार्सन है। इसकी गर्लफ्रेंड कल रात आई थी मिलने, मुझे बताया बार्सलो ने। ये हैं बॉब गैरेट जो पधारे हैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस से। बार्सलो इसकी सेक्रेटरी थी। इसी ने मारा है। तुम्हें एक गवाह तो मिला? Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless this grave, and send your angel to watch over it. Forgive the sins of our brother, whose body we bury. Excuse me, जरा बताएंगे कहाँ मिलेंगी रेबेका कैरिसन? Amen. Thanks. Go in peace with Christ. Thanks be to God. Hallelujah. मिस कैरिसन, आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। वैसे मैं हूँ फ्रैंक डिलानी। वैसे लगता हूँ ना एक वकील। दूसरा कौन बात करेगा मुझसे? इसके फ्रेंड्स कहते हैं कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम तो मेरा साथ दोगे ना? किसी प्रकार का कोई इल्जाम नहीं लगा है अभी। पर लगने वाला तो है, मालूम है ना? खून मैंने किया, ऐसा मानते हो? क्लाइंट से ऐसा सवाल मैं कभी नहीं पूछता। वो कोर्ट का काम है ये तय करना कि कौन खूनी है और सजा क्या मिलेगी। प्यार था एंड्रू से, पर इस बात का विश्वास लोगों को कभी हुआ ही नहीं। वजह मैं बताता हूँ। तुम जवान हो, साथ में खूबसूरत भी, और वो बूढ़ा पैसे वाला। कुछ समझी? नहीं माना मैंने उसे बूढ़ा। आई एम सॉरी, लेकिन मेरा तो जीवन अब अधूरा सा हो गया है उनके बगैर। लेकिन लोग बाग शक कर रहे हैं मेरे ऊपर ही। इस प्यार के साथ लोगों ने पाप का नाम जोड़कर उसे बदनाम किया और कीचड़ उछाली। जान नहीं ली मैंने उनकी। तुम्हें उस पर यकीन है? हाँ, थोड़ा है। फंस गए उससे। बकवास है, ऐसी बातें मुझे परेशान करती हैं, लेकिन उसकी बातें नहीं। शरण, तुम कैसे बोल सकती हो कि प्यार व्यार सब झूठ है, जबकि मिली नहीं हो दोनों को ही। काफी बूढ़ा था वो। सच है। नहीं होती उम्र प्यार के बीच। वे
वैसे ये बात है ज्यूरी के सोचने की। क्या घर परिवार में कोई है? बस कुछ बीवियां, बच्चे नहीं। तुमको बॉस बुला रहे हैं, कुछ खास काम है। अभी आई। बॉस बुला रहे हैं, जाना होगा। तुम रुकने वाले हो? हमको जाना होगा, वो भी फौरन। मेरी तो ड्यूटी है। क्यों न तुम कोई रख लो मैनेजर। क्योंकि इतनी पैसे वाली नहीं हूँ मैं अभी मिस्टर। अगले हफ्ते इसी वक्त, ओके? किस? फिक्र मत करो, किसी ने नहीं देखा। बाय बाय बाय। जेमी, बगल मिले कहाँ जा रहे हो? हाँ, दोस्तों के साथ आया हूँ। ओह, दोस्तों के साथ आए हो? ओके। किसी बंदे के साथ सोकर उसे मारा जा सकता है? नहीं तो। वैसे तू सोचना छोड़ ये सोना सुलाना या मारना। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि तू है बच्चा और अकल का कच्चा भी। चलो। कल रात मार्स के मकान में जाते तुमको पड़ोसी ने देखा था। इसने कब कहा कि ये वहां नहीं थी? क्या तुम सोई थी उसके साथ? हाँ। क्या तुमने उसके हाथ पलंग से बांधे थे? जरूरी नहीं है ये पूछना बॉबी। हाँ। जवाब देना कोई जरूरी नहीं था। नहीं, पर हमें खुशी है कि ये ईमानदारी से जवाब दे रही है। बकवास। तुम रात को कब लौटी वहां से? लौटते वक्त आधी रात हो गई थी। मुझे अगर पता इस बात का होता तो हर मिनट का मैं हिसाब रखती। वाकई सच बात है फ्रैंक, गलत नहीं है सवाल का जवाब देना। मिस कार्लसन, क्या तुम कोकीन लेती हो? कोकेन को रखना तक यहाँ गैर कानूनी है। मैंने कभी सूंघी तक भी नहीं। ओके, क्या अब हम आगे बढ़े? क्या मिस्टर मार्श कोकेन खाते थे? कभी नहीं। लेकिन जो टेस्ट किया गया उसमें तो कोकेन पाई गई है। ये टेस्ट झूठा बेबुनियाद है क्योंकि हमने कभी ड्रग्स ली ही नहीं। हम बिस्तर होते वक्त इसने कहा ना कि ड्रग्स कभी ली ही नहीं। किसी वजह से मैंने ये सवाल पूछा था क्योंकि मिस्टर मार्श हार्ट पेशेंट थे। तुमको मालूम थी मिस्टर मार्श के दिल की हालत? खांसी थी, हल्का अस्थमा था, लेकिन बीमारी नहीं थी दिल की। मिस्टर मार्श दिल के मरीज थे लंबे अरसे से। डरने की कोई बात नहीं, ये कहा था। तो फिर झूठ किस लिए बोला तुमसे उन्होंने? जवाब मेरे पास तो नहीं है। अक्सर झूठ आदमी बोलते हैं। बिस्तर में रात को जो कुछ हुआ जरा बताना। ओह, बकवास मत करो बॉब। ये बकवास नहीं, ये है। इंटरव्यू खत्म, चलो। तुम्हें इसे फंसाना है तो ठीक है। आज के बाद मिलना है मिस कैरिसन से तो कानूनी तौर पर। ओके। वैसे मुझे ये नहीं लगता कि जरूरी होगा। रीज। ओके। रेबेका, तुम्हें हिरासत में लेते हैं एंड्रू मार्स के खून के इल्जाम में। तुम्हें बोलने का हर मौका दिया जाएगा, लेकिन जो कुछ कहना है कोर्ट में कहना। रेबेका, मैं बाहर निकालूंगा, तुम्हें घबराना नहीं। वकील तुम कर सकती हो अपना। फ्रैंक, अगर तुम वकील नहीं कर पाओ तो कोर्ट की ओर से तुम्हें वकील मिलेगा, ताकि नाम अखबार के पहले पेज पर छपे। तुम मेरा केस उलझा रहे हो। हद है फ्रैंक, बुरा नहीं मानते। खूनी बदमाशों को जानते हो, फिर भी अच्छे बुरे की तमीज नहीं। अब तमीज का पाठ तुमसे पढ़ना होगा। चाहो तो मार्श रेबेका के नाम पूरे $8 मिलियन छोड़ गया है। उसे खूनी साबित करने के लिए सबूत काफी है। इसके अलावा उसने कबूल किया है कि खून की रात वो वहीं पर थी। तुम्हें मालूम होना चाहिए वो खूनी नहीं है। लेकिन कानून के सामने वैसा नहीं है। फिर करने वाले क्या हो तुम? कातिल बनाकर खड़ा कर दोगे कोर्ट के सामने? किसी के साथ होना कोई गुनाह नहीं है। मुझे पता है हम बिस्तर होना गुनाह नहीं। केस के अंदर दम नहीं है, बेकार है लड़ना। पैसे जाया मत करो, साबित नहीं होगा कुछ। दिल के मरीज को कोकेन सुंघाना जो धनवान व्यक्ति है और उसकी जान ले लेना, क्यों ये केस बन गया ना? पर उसने बोला ड्रग तो ली ही नहीं। क्लाइंट से कह देना चार्ज साबित होने पर पूरे 20 साल के लिए जाएगी, वरना ड्रग्स के लिए 7 तो है ही। Excuse me, कैसे किया? देखिए, आप ये बताइए कि मर्डर हुआ कैसे? इसकी वजह मर्डर क्या करने थी? का कारण क्या था? मिस रेबेका, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए, चुप मत रहिए। कैसे मारा बताएंगे प्लीज। देखिए, एक मिस मिनट आप रेबेका, जरा जवाब तो इस खामोशी दीजिए। के पीछे वजह क्या है? आप इतनी खामोश क्यों हैं? आप बता दीजिए प्लीज प्लीज। इसकी वजह क्या थी? किस बात ने आपको उकसाया मर्डर करने के लिए? मिस रेबेका, सुनिए। फौरन Excuse निकले me. यहाँ से।
वकील साहब, एक्सक्यूज मी सर। बॉबी कैरेट घिनौने तरीके से पेश करेगा केस। तो इस डर से गुनाह कबूल कर लूं, फिर दया की भीख मांगती फिरूं? मैं खूनी नहीं, भीख मैं मांगने वाली नहीं जानकी। मैं सब संभाल लेता जो तुम्हारा नाम नहीं होता विल में। एंड्रू के विल में नाम है मेरा। मुझे झटका मत दो रेबेका, तुम्हारे नाम बड़ी मोटी रकम छोड़ी है उसने। पर वो कितनी है तुमने बताया नहीं? बताओ तो वो कितनी है? $8 मिलियन। यही कारण बनेगा उस खून का। दिमाग मुझे पता है बॉबी का। केस होगा बदचलन औरत के हाथों खून। ये औरत लालच में पैसे के गंदे से गंदा काम भी करती है। ये झूठ है। मानता हूँ झूठ है, दोनों में था प्यार, मगर लोग तो इसे पैसा बटोरने का और पाप का नाम देंगे। झूठ है ये बात, लेकिन चंद बददिमाग लोग ऐसा ही कहने वाले हैं। कोर्ट में कुछ ऐसे लोग होंगे जो जूरी की जगह बैठे होंगे और गैरेट को ये कहते सुनेंगे कि एंड्रयू को फंसाया इसने। क्या जवाब दूंगी इस बात का मैं? एंड्रू होता अगर तो सच सामने आता। हम दोनों के बीच वो प्यार था। लेकिन हाथ बांधकर? हाथ बंधे थे मगर वहां प्यार था, बस प्यार। जानवरों को देखा है कभी प्यार करते हुए फ्रैंक? इच्छा से, जबरदस्ती से, पर प्यार में हानि नहीं पहुंचाते। हम जानवर तो नहीं है? नहीं, हम हैं। बड़ा केस मिला तो फुर्ती आ जाती है, वरना कुछ नहीं कर पाता मैं। मतलब पता है तुम्हें। भले बनकर शायद मार्च को पाना आसान नहीं। तुम पता लगाओ वो होशियार आदमी कौन है, बिजनेसमैन या फिर नेता जिसे उसकी मौत से फायदा पहुंचेगा। ढूंढना शुरू करता हूं मैं, दोस्त और नाते रिश्तेदार कोई तो मिलेगा। तकदीर पर भरोसा है मुझे। जोएन बैर्सलो आ गई। हाँ। गैरेट तो लाया है डोनट। क्या सबके लिए? मगर सब खा जाता है वो खुद। उनका साथ में सोना साधारण इंसानों वाला होता ही नहीं पर था। तुमको मालूम हुआ कैसे वो असाधारण था? मतलब वैसा कुछ नहीं कि की होल में से सब कुछ देखती थी। मुझे कभी कभी जाना पड़ता था वहाँ उठाने पेपर्स, और चारों ओर खाली शीशियां बिखरी पड़ी होती थी। तुम बताना चाह रही हो कि मेरी क्लाइंट पूरे तौर पर एक गुनाहगार है? मुझे कभी हमदर्दी उनसे नहीं होती जो ड्रग्स लेते हैं। तुमको पूरा भरोसा है कि वो ड्रग्स लेती थी वहां आकर? सूंघते हुए कितनी बार देखा है उसे वहां पर, यकीन करो मेरा। तुम्हारे सामने लेती थी? कुछ दिन पहले मैंने खुद देखा, मुझे लगा वो साथ में उनके होगी ऊपर, मगर ये तो नीचे बाथरूम के अंदर थी और कोक की बोतल में मिलाकर कोई ड्रग्स पी रही थी। तुम्हें देखकर क्या बोली ये तो बताओ। नशे में उसने मेरी ओर तो देखा ही नहीं। क्या ये बात अपने बॉस को बताई? नहीं तो। इसकी कोई वजह? मुझे अपने काम से काम होता है, जिसके अंदर ये शामिल नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड कोक में मिलाकर नशा कर रही है। फ्रैंक, लो ये आखिरी डोनट। रेबेका, रेबेका, तुमने झूठ कहा, बयान झूठा था तुम्हारा। अब मैं सीधे सीधे तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम सूंघती हो कोकेन? एकदम झूठ। मगर एक गवाह ने बयान दिया है कि उसने अपनी आंखों से तुम्हें कोकीन सूंघते हुए देखा है, वो भी मार्शल के घर में और उसी के साथ। जोएन झूठी है। लिया ही कहा नाम जोएन का? मैं जिस वक्त वहाँ जाती हूँ दूसरा कोई होता ही नहीं। धुआं उठा है तो आग कहीं पर तो लगी है। फ्रैंक, वो चाहती थी उसको, समझो इसे। एंड्रयू मार्श सुंदर और पैसे वाला कोई फिल्मी हीरो होगा, तभी तो सबको पागल बनाए हुए था। वैसे करीब 10 साल से कोक नहीं पिया मैंने। गवाही के लिए उसे बुलाया जाएगा। मुझे तुमको मिलाना है किसी से। डॉक्टर नवारो,
मिस कार्लसन, मुझे उम्मीद थी तुम आओगी। सॉरी मैं लेट आई। ये है फ्रैंक डुलाने, ये मेरे वकील हैं। हेलो। मुझको आप मेरी वो मेडिसिन देंगे? जरूर। आ, आ, ये लो। कुछ पूछना है? मजाक मुझको पसंद नहीं। दवाई किस लिए? मेडिसिन क्या है ये? चाइनीज जड़ी बूटी है। पर किस बीमारी में? दर्द कम कर सकते हैं। लेकिन बीमारी क्या है? इसका बदन कभी कभी पूरा ऐंठ जाता है। ऐठन होती है। मिस कार्लसन, मैं आगे की तैयारी करता हूँ। थैंक यू। तुम्हें मेरे ऊपर क्यों शक हुआ था फ्रैंक? तुम्हें मेरी ओर से बोलना है, वकील हो तुम तो मेरे। तुमने सच कहा। आई एम सॉरी। बुरा मत मानना, 15 मिनट रुकना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। अभी आई। हेलो किटी। ओह कितनी खूबसूरत हो किटी। ओह तुम तो बहुत प्यारी हो। हाँ। मैं पहली बार तुम्हारे साथ तुम्हारे घर। बारिश को दुआएं दो। आओ ना। ये बात गलत है। क्यों? मैं तुम्हारा वकील हूँ इसलिए सोचना पड़ता है। कोई भी तो नहीं है। गुड नाइट रेबिका। फ्रैंक। हाँ। क्या बात है रेबिका? मैं कोई जबरदस्ती तुम्हारे साथ में नहीं करूंगी। करने दूंगा तब ना। सभी लोग खड़े हो जाइए। सुपीरियर कोर्ट की कार्रवाई अब शुरू होने जा रही है। ऑनरेबल जज साहिबा पधार रही हैं। मैं कानून के दायरे में रहकर ही न्याय करूंगी। वैसे मैं सोचा करती थी अगर मैंने सर्कस में काम किया होता तो ट्रेपीज में कैसे उछलते हैं जरूर सीखती। तो मैं कानून और सबूतों के बिना पर अपना फैसला सुनाऊंगी, ज्यूरी की राय लेकर। क्या आप पूरी तरह से कमर कसे हैं मिस्टर गैरेट? यस योर ऑनर। एंड्रयू मार्श से बड़ी भारी गलती हुई, वो भी बुढ़ापे में। कर बैठे प्यार बेरहम औरत से। हिसाब किताब में निपुण औरत ने फंसाया दिल के मरीज बूढ़े को, लेकिन जिसका बैंक अकाउंट जोरदार था। आप खुद देख सकते हैं मुद्दालिया रेबेका कार्लसन को। मगर जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा आप खुद देखेंगे कि यह केवल मुद्दालिया नहीं, खुद एक खूनी खंजर है। मेरे अगर मारने से मर जाती हैं आप तो कारण मैं हुआ डेथ का, पर क्या मुझे चाकू बंदूक बोलेंगे? जवाब है हां। ऐसा ही जहरीला हथियार है रेबेका कार्लसन।
यहां यह साबित मुझको करना है कि इसने बहकाया एंड्रयू मार्श को झूठे प्यार के जरिए और लिखा लिए अपने हिस्से में विल के अंदर $8 मिलियन। ये लगातार देर देर तक उनके साथ संभोग करती रहीं, ये जानते हुए कि वे दिल के मरीज हैं। जल्दी बात ऐसे नहीं बन पाई तो इस औरत ने जहर के रूप में उन्हें कोकेन दी। दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया तो इसके मन की मुराद पूरी हो गई। ये एक खूबसूरत औरत है, पर जब केस खत्म होगा आप खुद देखेंगे कोई फर्क नहीं, एक गन और चाकू या कोई दूसरे हथियार में और इसमें। इसने जान ली है एक धनवान की, उसकी प्रेमिका का रूप धरकर। मिस्टर डुलैने। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे फाजिल दोस्त की पूरी तकरीर थी संभोग, जिसे कारण बनाया उन्होंने मौत का। घृणा से भरी बात बोलेंगे इसे आप लोग, अपराध साबित होने से पहले ये शब्द सुनना शर्मनाक है। मगर एक बात आप लोग मत भूलिए कि रेबेका कैरिसन पर संभोग का इल्जाम नहीं बल्कि खून का इल्जाम है, सिर्फ खून का। यह बेतुका चार्ज बेबुनियाद और खोखला है। मेरे फाजिल दोस्त आपको यह बताएंगे कि इस औरत ने मजबूर कर दिया एंड्रयू मार्श को मरने के लिए, मगर यह एक ख्याली पुलाव है और कुछ भी नहीं। सच केवल इतना है कि यह हालात की मारी है। एक औरत का खूबसूरत होना गुनाह क्यों होगा? ना ही प्यार का होना कोई गुनाह है जो बूढ़े व्यक्ति से इस औरत को हुआ। यह सच है तो मुकदमे का सवाल फिर पैदा ही नहीं होता, मगर केस चल रहा है। अब आप खुद गवाहों को सुनेंगे और मेरे फाजिल दोस्त को भी, तो आप खुद रेबेका कैरिसन पर से सारे चार्ज हटा लेंगे। डॉक्टर मैकर्डी, क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर मार्श बड़े लंबे वक्त से कोकेन का इस्तेमाल करते थे? नहीं, नाक के सुर और नली बिल्कुल साफ थी, उसमें कोकेन का नामो निशान भी नहीं। तो फिर हमें यह बताइए कि आपको क्यों शक हुआ कि ड्रग्स ली गई थी? एक सूंघने वाली बोतल पाई गई उनके पलंग के पास जिसमें कोकेन और पानी भरा हुआ था। जब मौत आई तो मार्श के सर में दर्द था, उस बहाने ये कोकीन दी गई मरने वाले को ना बताकर। ऑब्जेक्शन, कहानी मन गढ़ंत है। गवाह ऐसा सोचता है कि कोकीन सुंघाई गई होगी। ऑर्डर। जूरी गवाह के इस बयान को नजरअंदाज करे। क्या ये वही स्प्रे बॉटल है डॉक्टर? जी यही है। ये है सबूत नंबर ए। अब डॉक्टर मैकर्डी, हमें बताएं कि कोकेन मिस्टर मार्श को कितना नुकसान पहुंचा सकती थी? उनके दिल की धड़कन बढ़ा सकती थी। यदि उस वक्त संभोग कर रहे हो तो क्या हानिकारक है कोकेन? यह तो भरी बंदूक से व्यक्ति को सीधा ऊपर पहुंचाना है। आपने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि मिस्टर मार्श विवश थे जिस वक्त उनकी मौत हुई। जरा खोलकर बताएं प्लीज। हाथों पर कुछ निशान और चादर पर खून के धब्बे। मेरे विचार से हाथ उनके बांधे गए होंगे पलंग से जिस समय मौत आई थी। ओह हाँ, यानी विवश कर दिया होगा उन्हें अपने फायदे के लिए। थैंक यू डॉक्टर मैकॉर्डी। योर विटनेस। डॉक्टर मैकर्डी, आपके टेस्ट बताते हैं कि जब विवश थे मिस्टर मार्श उसी समय हार्ट अटैक हुआ था, यही बोला था ना आपने? जी सर। यह भी आपने कहा कि चोट के निशान मिले हाथों पर, मैंने ठीक कहा? आपने सच कहा। हाँ, अब मुझे ये बताइए, वैसे ही हाथों पर चोट के मार्क्स उस वक्त हो सकते हैं जबकि संभोग हो रहा हो? हाँ, क्यों नहीं। क्या आपको ऐसा पुराना निशान कहीं और शरीर पर मिला क्या? एक घुटने के ऊपर। मगर ये कोर्ट को बताया क्यों नहीं गया? ऑब्जेक्शन, मुकदमे का सवाल से कोई ताल्लुक नहीं। सस्टेन्ड। फालतू सवाल मत पूछिए। डॉक्टर मैकर्डी, एक डॉक्टर होने के नाते बताइए, क्या मिस्टर मैश किसी काबिल थे? वैसे इसका संबंध दिल से और हालात जो पैदा किए डॉक्टर मैकर्डी, आप लाइसेंस तो रखते ही होंगे? नहीं, मगर ऑब्जेक्शन, ये फिजूल सवाल है। सस्टेन्ड। आपके विचार में मिस्टर मार्श इस बीमारी के बावजूद संभोग के काबिल थे या फिर? इसमें बताना क्या है? सबूत कोई तो हाथ लगा होगा चार्ज के बाद। आपको पता होना चाहिए कि मिस्टर मार्श किस किस्म के इंसान थे। वो लड़कियों के साथ उल्टी सीधी हरकतें करते थे। योर ऑनर,
और कोई सवाल नहीं। ये मुकदमा बड़ा लंबा चलने वाला है मिस्टर काउंसलर, जो हर बात पर मुझे वार्निंग देनी पड़े। काम कहां पर करते हैं डॉक्टर पहले? मैं इमरजेंसी रूम में करता हूं, मेमोरियल हॉस्पिटल के। 5 फरवरी की रात क्या आप ड्यूटी पर थे डॉक्टर? मरीजों को भर्ती मैं ही कर रहा था उस दिन। एंड्रयू मार्श को भी भर्ती किया था आपने? जी किया था। पर वजह क्या थी? कोकीन द्वारा जहर। क्या मिस्टर मार्श ने सारा किस्सा आपसे बताया था या? जी कहा था। हर बात नोट की थी मैंने, जो भी उन्होंने बताया। इन नोट्स के मुताबिक ये मरीज ने बताया मुझे कि आज पहली ही बार चखी कोकीन, इसके बाद कभी भी नहीं चखनी। बताइए उस समय हालत कैसी थी उनकी? घिरे हुए थे अनगिनत बीमारियों में। ब्लड प्रेशर, बुखार तेज था बहुत, और नशा कोकीन का छाया हुआ था। गिरता बढ़ता ब्लड प्रेशर, अस्थमा और सांस में परेशानी। जिस वक्त मैंने एग्जामिन किया उन्हें तो मुझे लगा इन्हें मिर्गी आती है। ये सब अमूमन उन मरीजों में पाया जाता होगा जो कोकेन को सूंघते या फिर चखते हैं। ये हिम्मत वाले व्यक्ति थे, सच में किस्मत वाले थे जो बच गए उस वक्त। ये बताया था उन्हें डॉक्टर पहले? बताया था मैंने कि फिर कभी अगर कोकीन चखी तो वो सिर्फ खुदकुशी होगी। योर विटनेस। क्या आप मिली थी मिस्टर मार्श से उनकी मौत के पहले दिन मिस ब्रास्लो? हाँ तबीयत कैसी थी उनकी? जी, पीला पड़ गया था चेहरा उनका। क्या उनसे बातें हुई थी मिस कार्लसन की? हाँ। क्या बोला था? चिंता में डूबे थे, मुझे भी थी। कहा हिस्सा उसे नहीं मिला तो नहीं छोड़ने वाली है मुझे। इससे दिल बैठ गया। थैंक यू। और कोई सवाल नहीं? मिस ब्रेस्लो, कायदे में ये बात ऐसी बात है जिसे बॉस अमूमन तौर पर कम करते हैं सेक्रेटरी से। क्या वो बताते थे उन्हें किस किस से प्यार है? काम के ही संबंध थे, लेकिन मैं उनकी 6 बरस से सेक्रेटरी थी, इसलिए सब बताते थे मुझे। क्या इसका जिक्र भी हुआ तुमसे कि रेबेका वापस जाने का विचार बनाए हुए है शिकागो का? हाँ, ये बताया था। तो एक औरत जिसे वो बहुत प्यार करता है वो जा रही है उसे छोड़कर। वजह यह भी बन सकती है दिल की धड़कन को बढ़ाने की। ऑब्जेक्शन। अनुमान से क्या फायदा होगा? मेरे फाजिल दोस्त ने खुद ही मरने वाले की परिस्थिति को खोलकर सामने पेश किया। ये सब जानते हैं योर ऑनर। कल को यही बात जो उल्टी पड़ी तुम्हारे ऊपर मिस्टर गैरेट, तो क्या होगा सोचो। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अच्छा, आगे बोलिए मिस ब्रास्लो। ये सुनकर मुमकिन है। तुमने एक बार देखा सूंघते हुए रेबेका को कोकेन किसी बाथरूम में। तुमको कैसे मालूम हुआ ये कोकेन है? वो सफेद पाउडर था। तुम कभी भर्ती हुई थी माउंट हुड सब्सटेंस अब्यूज सेंटर में? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस ब्रास्लो की मेडिकल हिस्ट्री ये योर बताती है। ऑनर, इसी गवाह के द्वारा घर में पहुंची कोकेन और मौत की वजह बन गई, इसीलिए ये सवाल पूछना मेरे लिए जरूरी है। पूछ सकते हो। तुम कभी भर्ती हुई थी माउंट हुड सब्सटेंस अब्यूज सेंटर के अंदर जनवरी 5 से फरवरी 5 तक पिछले साल? जी हाँ। किस वजह से भर्ती हुई थी वहां? लत हो गई थी शराब पीने की मुझे। लत शराब की नहीं, कोकेन की बोलिए। वजह थी सिर्फ कोकेन। हाँ। यही कोकेन तुमने बॉस को दी, मिस्टर मार्श को दी कोकेन। इसी वजह से वो हॉस्पिटल पहुंचे क्योंकि कोकेन जहर बन गई थी। झूठ। योर ऑनर, मेरे हाथ में एक कॉपी है उस एडमिशन रिपोर्ट की जहां चौकड़ी लगी है, जिससे नजर आता है उसका सिग्नेचर जो कि वहां पर मौजूद था, यानी वो व्यक्ति जो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करने वहां आया। मेहरबानी करके ये नाम ऊंची आवाज में पढ़ें। मेहरबानी करके ये नाम ऊंची आवाज में पढ़ें। जोएन बार्सलो। मगर का कोई सवाल नहीं योर ऑनर, ये सबूत मैं कोर्ट में जमा करता हूं। आपकी फाइल के लिए।
क्या तुम्हें हमेशा से ही वकील बनने का शौक था? सोचा तो कुछ और था, बनना तो मुझे था बड़ा हॉकी प्लेयर। ओ ऐसा, पर हुआ क्या था? पैर तोड़ लिया था स्केटिंग करते वक्त, बचपन में। उम्र उस वक्त क्या होगी? 7। बच्ची थी मैं जरा सी। मुझे स्ट्रॉबेरी चुराने का बड़ा शौक था। बगल वाले मकान में लगी हुई थी, लेकिन बीच में बड़ी सी दीवार होती थी। जब जब दीवार पर चढ़ती तो घुटने में लगती। दीवार की दूसरी साइड कांटेदार लाल गुलाब उगे थे। ये कांटे मेरे पैरों में चुभते, मेरे कपड़े फाड़ डालते और मैं गिर पड़ती। मगर स्ट्रॉबेरी का स्वाद ये सब भुला देता था। क्योंकि उनको पाना लक्ष्य जो था तुम्हारा। सच। रेबेका, पहली बार जब मिली एंड्रयू से तो क्या लगा तुमको? प्यार के काबिल? बड़ी सी एक पार्टी चल रही थी और काफी भीड़ थी लोगों की। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और लगा कि देखने से ही? हाँ। देखो चारों ओर। तुम मुझे चारों ओर देखने के लिए बोल रहे हो रेस्टोरेंट के, ताकि मैं बता सकूं कोई है यहाँ अपना? सच है। ओके। ओके, कौन है? मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। मुझे नहीं बताओगी ये बात? नहीं, तुम्हें नहीं बताऊंगी। पर क्यों? क्योंकि जानकर वो अनजान है। हाँ, ये बात तो ठीक है। पर कौन सी? प्यार करें हम दोनों? ऐसा मैंने सोचा ये कहना है तुम्हारा। गलत क्या है ये बोलने में कि तुम चाहते हो मुझको, फ्रैंक? अपने मन की बात कही क्या? फ्रैंक, अब जाओ। थैंक्स फॉर डिनर। गुड नाइट।
नहीं। कि वो डॉक्टर पहले को एक बार फिर बुलाए। डॉक्टर, पहले तुमने कसम खाई है, इसलिए सच कहना। आप पहचानते हैं रेबेका कार्लसन को? जी हाँ। क्या आप अकेले में मिले हैं मिस कार्लसन से? हाँ, मिले हैं। आप सब लोग खामोश हो जाएं या फिर कोर्ट से बाहर चले जाएं। सख्ती नहीं करूंगी क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है। प्रोसीड मिस्टर गैरेट। क्या किसी तरह की बातचीत आप दोनों ने मरीज मिस्टर मार्श के बारे में की? एक मैगजीन में मिस्टर मार्श की पिक्चर छपी थी तो कहा था इसका इलाज मैंने किया था। तो इन्होंने क्या कहा? चमक उठी थी आंखें। क्या खास सवाल किया गया आपसे उसके बाद? जी, ये जानना चाहती थी कि क्या कोकीन इनकी जान ले सकती है अगर दोबारा दी जाए तो। जवाब क्या दिया आपने? कोकीन अंदर और दम झट से बाहर। योर विटनेस। डॉक्टर पेली, रेबेका से संबंध थे आपके, ये बात पहले बताई ही नहीं। कोई पूछता तो बताता। आप दोनों ने कभी रात एक साथ गुजारी? ऑब्जेक्शन, गलत सवाल है। योर ऑनर, जो मुझे सवाल पूछने की मोहलत मिले तो सही साबित कर दूंगा इसे। प्रोसीड मिस्टर गैरेट। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। गवाह सीधा जवाब दे काउंसिल को। नहीं गुजारी। तो तुम साथ में सोए नहीं इनके? कभी भी नहीं। क्योंकि इन्होंने तुम्हारे साथ सोने के लिए मना जो किया, इसीलिए ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये काउंसिल के अपने दिमाग की उपज है। यहां पर आओ तुम दोनों, जल्दी करो। मिस्टर डुलैनी, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं मुद्दे की बात पर पहुंचे बगैर। मैं मुद्दे की बात पर पहुंचने ही वाला हूं योर ऑनर। पहुंचो फिर। मुझे ना जाने क्यों थकान हो रही है तुम दोनों की वजह से। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। डॉक्टर पेली, आपको याद होगा मेरे विचार से कि आखिरी बार रेबेका के साथ गए थे फिडल रेस्टोरेंट। इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है? मगर इतना तो याद होगा कि अचानक कोशिश की जबरदस्ती का प्यार जताने की पार्किंग लॉट में। ऑब्जेक्शन। क्योंकि इस बात के गवाह हैं जिन्हें यहां पर यदि पेश करूं तो पूरी की पूरी तस्वीर साफ हो सकती है। इसके अंदर क्या था जो ऑब्जेक्शन बोला मिस्टर गैरेट? तो यही था आखिरी मिलन आपका और रेबेका का कोर्ट आने से पहले। डॉक्टर पेले, हम कब मिले पिछली बार ये मुझको याद नहीं है कौंसिल। सच तो ये है कि तुमने रेबेका को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और कहा जो नहीं आई तो काबिल नहीं रहेगी किसी के लिए। झूठ, झूठ है ये। योर ऑनर, टेप है मेरे पास जो रेबेका की आंसरिंग मशीन से मिली है मुझे। लीजिए सुनिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मालूम नहीं कौन लाया ये टेप और बनाने वाला कौन है। मुझे मालूम है, वो हालात भी नहीं मगर पता। मैं खुद 2 ऑडियो स्टूडियो से दरियाफ्त कर चुका हूं कि मिस्टर गैरेट ने खुद टेप का 2 बार इस्तेमाल किया है अपने केस को जीतने के लिए। इन्हीं ऑडियो स्टूडियोज ने मुझे बताया कि टेप पर जो रिकॉर्ड हुआ है वो फोन से ही है और उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। टेप चलाओ। रेबेका, मुझे पता है तुम वही हो। भला चाहती हो तो फोन उठाओ। मैं जानता हूं तुम शौकीन औरत हो रंगीन रातों की। रेबेका, जो तुम मेरे हत्थे नहीं चढ़ी और फोन नहीं उठाया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, समझी? रेबेका, फोन उठाओ। वो कैसी बर्बादी है डॉक्टर पेली? आपने कुछ भी नहीं बताया एंड्रयू मार्श के बारे में। हाँ, कहा था, यकीनन मैंने बताया था। झूठ बोलने का अंजाम जानते हो डॉक्टर? मैं झूठा नहीं हूं। और कोई सवाल नहीं। तुम्हें मानना पड़ेगा, छक्के छुड़ाने तो अभी बाकी हैं। भुना हुआ कबाब हो गया था।
जरा नंबर 3 दबाइए। चार नंबर का बटन दबाएंगे प्लीज। थैंक यू। अब मैं बुलाऊंगा जेफरी रॉस्टन को। तुम पहचानती हो इसको? मैं पूछना चाहूंगा, योर ऑनर, इस गवाह का नाम मेरे फाजिल दोस्त ने पहले कभी नहीं लिया। हमारी कोशिश चल रही थी पर मिस्टर रॉस्टन कल ही पकड़ में आए हम लोगों की। कोई वजह तो होगी। ये कल ही वापस लौटे हैं लंबी छुट्टियां काटकर। ओके, अब पूछो जो पूछना है गवाह से। मैं इनके बाद काउंसलर अभी चाहिए। मिस्टर रॉस्टन, आप मुझे बताएं कि कैसे संबंध थे मिस कार्लसन से? हम दोनों में प्यार था। कब तक आप दोनों साथ रहे? करीब 1 साल। दोनों साथ में सोए ही होंगे। उसका तजुर्बा बताइए। बड़ा ही जोशीला। मैं ये जानता हूं कि ये पर्सनल है, पर थोड़ा खोल कर बताएं तो। ये मुझे उत्तेजित करती थी और जोश भर देती थी मुझ में कुछ कर गुजरने का। पर मतलब इसका? जोश से भर तो जाता, लेकिन मेरी तबीयत इस लायक नहीं थी। तबीयत यानी क्या था? दिल का मरीज था। फिर क्या हुआ? बाईपास सर्जरी की। ठीक हो गए फिर आप? बिल्कुल। मेरे डॉक्टर का कहना है कि अब मैं बूढ़ा होकर ही मरूंगा। फिर क्या मिलते रहे आप दोनों इस ऑपरेशन के बाद पहले की तरह? फिर मिले ही नहीं। इसने मुझे छोड़ दिया। वजह क्या इसने कभी बताई? जी नहीं, बस चली गई। आप ढूंढ पाए क्या इसकी कोई वजह? ऑब्जेक्शन। सवाल वहीं पर खत्म हो गया, फिर दोबारा से पूछना। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आपने उत्तेजना शब्द कहा था। ऐसी क्या बात मिस कार्लसन पैदा करती थी और वो कैसे? मुझे चरम सीमा पर पहुंचा देती थी और मैं मदहोश हो जाता था। ऐसा कोई वाकया कोर्ट के सामने पेश करे? खेल समझ के खेलती थी। हदें सभी पार हो जाती थी। हमेशा कहती मुझे अपने हिसाब से खेलने में मजा आता है। ऑपरेशन के कुछ दिन पहले ही मैंने देखा कि संभोग के पहले इसने मेरे हाथ बांध दिए थे। हथकड़ियों में? नहीं, मेरी ही बेल्ट से। इसने फिर क्या कहा? कुछ नहीं। मिस्टर रॉस्टन, इसे बताना काफी मुश्किल काम होगा मगर बड़ा जरूरी है। प्लीज कहिए कोर्ट से।
इसने कहा मैं स्वर्ग का सुख पहुंचाने वाली हूं जो कभी नहीं लूटा होगा तुमने। बेलिफ, खाली करा दो कोर्ट रूम। सब लोग जाएं सिवाय रिपोर्टर्स के। बांधने के बाद मिस्टर रॉस्टन, हुआ क्या था आपके साथ? झटके से मेरे ऊपर चढ़ गई और बोली, लूटना है ना स्वर्ग का सुख रॉस्टन। सच में पागल कर दिया था। आपके दिल की हालत बिगड़ने लगी? हम मदहोश थे प्यार के अंदर और पूरा वजन मेरे ऊपर था। हाथ मेरे बंधे हुए थे। मैं इसको हटा भी नहीं सकता था। मेरी सांस घुटने लगी, आंखों के सामने अंधेरा। मैंने कहा, हट जाओ नहीं तो मर जाऊंगा मैं। प्यार में अंधे होकर क्या आपने अपनी विल बदली थी? जी। इस विल में किसको फायदा होने वाला था? इसको ही। मेरी आंखों पर प्यार की पट्टी थी, यानी बेवकूफ था। थैंक यू मिस्टर रॉस्टन। और कोई सवाल नहीं? काउंसिल? कोई सवाल नहीं। फ्रैंक, फ्रैंक, सफाई का मौका तो दो। तुमने देर कर दी। जानकारी तो मुझको पहले मिलनी चाहिए थी तुमसे। मुझसे ये बात किस वजह से छुपाई तुमने? सबका हिसाब चाहिए। जो भी मर्द मेरे साथ में सोए थे। सबका नहीं, पर उसका जो दिल का मरीज विल बदल दे तुम्हारे लिए। मैंने जान ली क्या एंड्रू की? वही हर व्यक्ति बोल रहा है कोर्ट रूम में। मैं एक मजाक बनकर रह गया हूँ। तुम्हारे पर तो केस नहीं है। ओह, केस मेरे पर नहीं है। बेकार ही तुम्हें अपना समझकर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। पाने के लिए मुझको। हाँ, पर अब मैं दोहराने वाला नहीं हूँ गलती। अब सिर्फ क्लाइंट की तरह बर्ताव होगा तुम्हारे साथ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लाइंट जैसा? हाँ। क्या तमन्नाओं का गला घोंट दे? हे, मैं तुमसे बिल्कुल अलग हूं और जवान हूं हट्टा कट्टा। गलत बात है ये फ्रैंक। होगी, पर सच तो यही है। भाड़ में जाओ। हाय। सुनो, माइकल कहाँ है? वो रात बिताने वाला है केविन के वहाँ आज। बताया क्यों नहीं मुझे? ऑफिस में रह करके अपना बहुत सा काम में निपटा तो लेता। मुझे पता है तुम्हारा वो काम। जाते ही सो जाते बगल में अपनी क्लाइंट के। क्या बकवास है? ओ फ्रैंक। मैं ठीक हूँ। शैरन, 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 भाग जाओ। बात करो मुझसे। लोग बाग कार तुम्हारी उसके बंगले में पार्क की हुई पाते हैं और तुम्हें ऊपर। ये सब मुझे पता है फ्रैंक। क्लाइंट है मेरी, मेरा उससे मिलना जरूरी है। उससे जानकारी मुझको लेनी है। मानती हूँ जरूरी है, पर ऑफिस में क्यों नहीं? इन सुनी सुनाई बातों से शक पैदा हो गया है तुम्हें। उससे बात की है। तुमने? कल पूछ रही थी फोन पर तुमको। पर कहा क्या?
क्या कहेगी वो मुझसे? प्यार से कह रही थी, अंदाज बड़ा ही निराला था तुम्हारा नाम लेने का। बात का पतंगड़ मत बनाओ। तुम्हारे साथ मारपीट की फ्रैंक? तुम्हारी छाती पर ये सब कुछ हुआ कैसे? हाँ, हुआ कैसे? उसने काटा? काटा? पीठ के पीछे भी तो है। हद है। मुझे लगा हम बहुत खुश हैं। अपना सुखी परिवार है। चाहा तुमको। चाहा नहीं मैंने तुमको। मुंह मत खोलो अपना। मेरे ही सामने खड़े रहकर ये कहने की हिम्मत की। आई लव यू। तुम मेरी वाइफ हो। बांधो अपना सामान। मेरे वापस लौटने पर मुझे नजर मत आना। प्लीज शेरन, मुझे अपने से दूर मत करो। ऐसा है तो उसकी बगल में सोना नहीं था। रेबेका। फ्रैंक, उल्टा सीधा क्या क्या बोला तुमने मेरी वाइफ को? खास नहीं। घर पर तुम हो क्या, यही पूछा मैंने। तुमने फोन क्यों किया? ये पूछना था तुम केस लड़ रहे हो ना। तो क्या समझे थे फ्रैंक? हम सोते हैं साथ में ये बताने के लिए किया था? मर्द को लुभाने की कुछ सलाह दूं और खोल दूं वो सभी राज जो आज तक हमारे बीच में हुए? तुम कुछ ऐसा ही समझे थे ना? धक्का धीरे से तो मारना था फ्रैंक। फ्रैंक, फ्रैंक, उठो। अच्छा। कॉन्फ्रेंस रूम में चलो। हाँ। उठो भी जल्दी। अच्छा, अच्छा। ऐसी टेप्स रिकॉर्ड कर करके इस इंसान को तो अपना एक वीडियो पार्लर खोल लेना चाहिए था। हमें क्या फायदा होगा इससे? बस देखते रहो। मतलब ये ब्लैंक टेप नहीं, इसको इरेज किया गया, पर पूरी पूरी हुई नहीं। ये उसके जवानी के दिनों का आलम था। हमें शौक नहीं, वजह धंधा है। फ्रैंक, मैं आदमी हूं। मिस बैर्सलो, पहले तुम्हारे नाम कितना पैसा था? मतलब मिस्टर मार्श के विल बदलने से पहले रेबेका की वजह से। $250,000। इसके बाद कितना पैसा था तुम्हारे नाम? $10,000। मेरे लिए अच्छी खासी रकम है ये। मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर मार्श ने याद तो रखा मुझे। तुमने बरसों नौकरी की है, उस हिसाब से ये ज्यादा रकम नहीं हुई। वैसे मैं लालची नहीं हूँ। ओह, कहो तो साध्वी कहें। जिसकी कम रकम हो गई विल में एक जवान औरत की वजह से दूसरा नंबर हो गया और उसका शुक्रिया भी अदा हो रहा है। ऑब्जेक्शन। काउंसिल गवाह को ना उलझाएं, बस सवाल करें योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। ताकीद है गवाह को मेरी। जोएन, अब सब कुछ सच सच कहना होगा तुम्हें। वैसे तुम सच में ही बड़ी पर्सनल फ्रेंड थी एंड्रयू मार्श की? मतलब मैं समझी नहीं। प्यार था तुम्हें उससे? नहीं तो। मगर मेरे पास इसका एक सबूत है, जो है एक वीडियो टेप जो एंड्रयू ने बनाई थी जब तुम दोनों एक दूसरे के पहलू में थे। मिलते थे। सिलसिला बंद रेबेका के आने से। हाँ। क्या तुम्हें उससे प्यार था? बिल्कुल था। दिल टूट गया होगा और गुस्सा भी आया होगा तब जब रेबेका की वजह से मक्खी की तरह फेंक दिया। ऑब्जेक्शन। इस सवाल का कोई ताल्लुक नहीं है मुकदमे से। मैं सवाल वापस ले लेता हूं। दुख हुआ था?
मतलब क्या है? मैं टूट गई, मगर ये पता था लौटेंगे दिन। यानी तुमको ये पूरी उम्मीद थी कि वो वापस तुम्हारे पास लौटेंगे ही? कोई भी ऐसी औरत को अपनाएगा नहीं। शादी का जिक्र हुआ था रेबेका और मिस्टर मार्च की। इसे कबूल नहीं था। शादी से फायदा, सब कुछ मिल चुका था शादी से पहले। पर तुम्हें नहीं। ऑब्जेक्शन। काउंसिल बेकार के सवालात पूछ रहे हैं। प्यार किया मैंने, कैसे मैं नुकसान पहुंचा सकती हूँ? जो अगर वो कहे। योर ऑनर। ज्यादा हो रहा है मिस्टर डिलैनी। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। गलत है मिस्टर डिलैनी का सवाल। तो दाव पेज का बैग क्या खाली हो चुका काउंसलर? कुछ और सवाल करने हैं तो करो, कार्रवाई को आगे बढ़ाओ। या आपने बताया कि आप सामान खरीदने का काम करती थी मिस्टर मार्श का। जी। जैसे कि दवा वगैरह खरीदना। जी। उनको सर्दी थी तो नाक के लिए स्प्रे खरीदा था आपने। तुम्हारे साइन है और तारीख भी नाक का स्प्रे जो अप्रैल 8 को लिया तुमने, जिस दिन मार्च की डेथ हुई। मैं इसे पेश करता हूं। यह रिसीट मुझे मिली मॉन्टेलियर फार्मेसी से, प्रमाण एच। इसी बोतल के द्वारा उनकी मौत हुई। इसके अलावा कोई दूसरी स्प्रे बोतल नहीं मिली वहां पर, और इसमें तुमने जानबूझकर भरी थी कोकेन, क्योंकि तुम्हें बदला लेना था, क्योंकि घटा दी थी रकम बिल में से उसने जो कि कभी तुम्हारी थी। झूठ। मुद्दे की बात करो ना काउंसलर। यह गलत सवाल था। अब इसके बाद मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगी, मेरा वकील ही बात करेगा। यही असली खूनी है। चली थी मुझे फंसाने इस केस में। सच, एक बार मुझे लगा कि मैं फंस गई। मेरे मन में एक उलझन है रेबिका। बिल किस लिए इसने 3 स्प्रे बॉटल्स का बनाया, जबकि वहां एक ही बॉटल मिली? प्लान में कहीं कुछ गड़बड़ तो है। मुझे नहीं पता, इसे गैरेट को ही ढूंढने दो। मौके का फायदा उठाकर पैसा बटोर रही थी, या उसमें अकल की कमी है? मेरे ऊपर तो कोई शक नहीं। बिल्कुल हो सकता है। तुम्हें सबूत से तसल्ली नहीं हुई तो ये सबूत कैसे तसल्ली दिला पाएंगे जूरी के सदस्यों को? इसलिए मेरा बचना नामुमकिन है। हमको चाहिए एक ठोस सबूत। मगर ये औरत भी घाघ औरतों में से है। नफरत मुझसे है, उसे कहीं ना कहीं मुझे फंसाएगी। जहाँ तक मर्दों का सवाल है, सारे ही रातों के राजा हैं। सुबह को पहचानते तक नहीं, बोलते हैं भैंस को गले मत बांधो। तुम्हारे विचार अपने ही बारे में बड़े अजीब हैं। सब पता है मुझे। झूठ। फ्रैंक, चढ़ा दोगे मुझे फांसी पर, जो अगर नहीं बताई मैंने आप भी थी? कभी भी नहीं चाहता मैं कि क्लाइंट आगे जाकर चक्कर में फंस जाए, उन बातों को बताकर जो वकील नहीं जानता खुद का। हाँ, मगर आज तक तुम्हारे जो क्लाइंट थे वो दोषी थे, तुमने मुझे बताया था। नहीं तो अधिकतर दोषी थे। कानून ने तो निर्दोष इंसान को ही दोषी करार दिया है। तुम बने बनाए केस को बर्बाद मत करना। मुझे तुम बोलने का चांस तो दोगे ना फ्रैंक? दुआ करोगी ना? हाजिर होने का हुक्म रेबेका कैरिसन को दिया जाए।
खुदा को हाजिर नाजिर मानकर कबूल करो कि मैं जो कुछ कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। कबूल है। रेबेका, तुमने सच बोलने की कसम खाई है अभी, तो तुम कोर्ट को सच सच बताओ, क्या हुआ था अप्रैल 8 को? हम दोनों वापस लौटे डिनर करके। एंड्रू के सर दर्द और जुकाम की वजह से सोचा घर बाद में जाऊंगी इनको सुलाकर। पर उस रात तुम वहीं पर रुकी, सच बात है ना? रुकी, इनको साथ में सोना था मेरे, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। दिल तोड़ना मैंने गवारा नहीं समझा। तुमने बताया था तुम्हें उससे प्यार था। बिल्कुल था। तो फिर शादी क्यों नहीं की? क्योंकि शादी फली नहीं कभी इनकी, फिर क्या फायदा था। रेबेका, तुम्हारे इस केस में एक नया पहलू सामने आया है कोर्ट के, हैंडकफ्स। हाँ। वजह कोई थी घर के अंदर इसको रखने की? एंड्रू शौक से लाए थे वो जोड़ी वैलेंटाइन के दिन। जब तुम दोनों पलंग पर हो तो इस्तेमाल हो इसका? हाँ, चाहते थे वो। हर बात का खुद ख्याल रखते थे जीवन में और काम में, मगर पलंग पर ये अधिकार अपने साथी को देते थे। मतलब शौकीन मिजाज के थे। बात खोलकर बतानी हो तो खाली कराए कोर्टरूम क्या? रेबेका, क्या एंड्रू ने कभी दिल की बीमारी का जिक्र किया साथ में सोते वक्त, या सांस को लेने की परेशानी का उस वक्त जब हम बिस्तर होते थे? नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं था। रात उसके पहलू में गुजारने के बाद फिर क्या होता था? इसके बाद गुड नाइट कहा और वापस घर। लेकिन पता कब हुआ मार्च की मौत का? पता चला अगले दिन। एंड्रू ने अपनी विल में तुम्हारे नाम मोटी रकम लिखी, ये कब पता हुआ? तुम्हारे बताने पर। योर विटनेस। मुझे ये नहीं जानना कि तुम्हारा रिश्ता कौन सा था एंड्रू मार्च से। कहने की कोई जरूरत भी नहीं, कोर्ट जानती है। लेकिन मुझे पूछना है, रिश्ता तुम्हारा और जेफरी रॉस्टन और डॉक्टर एलन पैले से कब बंद हुआ मिलना जुलना डॉक्टर पैले से? वैसे जाहिर है ये हुआ होगा मिलने के बाद मार्च से। 4 महीने तो हो गए होंगे। इन 4 महीनों में तुम अपने शिकार से आर्ट गैलरी और म्यूजियम में मिलती रही। ऑब्जेक्शन, काउंसिल घुमा रहे हैं बात। बिल्कुल नहीं, मुझे हर बात की तह में जाना है। और उलझाने की क्या जरूरत? ओवररूल्ड, सवाल का जवाब दे। नाम इनका इनसे मिलने के बाद ही मालूम हुआ। पर तस्वीर तो देखी होगी इनकी पेपर में। पढ़ते नहीं पेपर। ये बात तुमने अपने एक बयान में कही थी कि जब तुम आगोश में थी मिस्टर एंड्रू मार्श के, उसी रात उनकी मौत हुई संभोग तथा ड्रग से। ये डॉक्टर ने बताया ही था कि जहर का काम उस ड्रग ने किया था। पोरलैंड छोटा शहर है, कौन किसके साथ सोता है ये पता लगाना मामूली काम है। तुम्हारे हिसाब से क्या तुम काबिल हो हर तरह के सवालों का जवाब देने के लिए? मैं हर एक बात साफ साफ करती हूँ। जिस रात को मिस्टर मार्श की डेथ हुई, उस कमरे में ब्लू फिल्म की वीडियो टेप तुम्हारे द्वारा बनी थी। ऑब्जेक्शन, ये भाषा अच्छी नहीं है। एक हॉट वीडियो टेप। वैसे एंड्रू हमेशा कहते थे, क्यों पराये इंसानों को देखे, क्यों ना दोस्तों को देखें। उस रात के मिलन के बाद ही मिस्टर मार्श सो गए तुमने बोला था, पर क्यों था वीसीआर चालू पुलिस के वहां पहुंचने तक? क्योंकि मैं लौटते वक्त उसे ऑफ करना भूल गई। क्योंकि एंड्रू मार्श पहले ही जान से मर चुके थे तो जल्दी में तुम भूल गई। ऑब्जेक्शन, सवाल को उलझाना और नए ढंग से उसे घुमाना काउंसिल का वाद विवाद पैदा करता है। सस्टेन्ड। अपने पर अंकुश रखें मिस्टर गैरेट। मिस कार्लसन, तुमने कहा तुमने हैंडकफ किया मिस्टर मार्श को हम बिस्तर होने से पहले जब उनकी डेथ हुई। यह सब उसी दौरान हुआ, पहले नहीं हुआ। ओह, मुझसे गलती हुई, थैंक यू। कोई अलग तरीका अपनाया, मतलब कुछ और किया मरने वाले के साथ? क्या तुमने उन्हें मारा पीटा भी था? ऑब्जेक्शन, अभी तक दोनों के संबंध थे, सिर्फ यह साबित हुआ है योर ऑनर, इसके अलावा कोई और चार्ज नहीं लगाया गया है मेरी क्लाइंट पर। हाथों पर चोट के निशान, चादर पर खून के निशान कहते हैं कि मरने वाले के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। सवाल का जवाब दो मिस कार्लसन, सच सच प्लीज। तकलीफ नहीं पहुंचाई। क्या कभी अपमान किया उनका?
नहीं, कभी अपमान नहीं किया मैंने। हाँ, गेम्स खेलते थे हम। तुम्हारी कमजोरी थे अमीर लोग तथा बूढ़े लोग, दिल के मरीज। क्यों मिस कार्लसन? इंसान होना चाहिए आत्मविश्वासी, जो बूढ़ा होकर भी नए नए तजुर्बे करे। मेरी एक गैलरी है जहां पैसे वाले लोग ही आते हैं। हिसाब कभी फायदे नुकसान का मैं नहीं सोचती। क्या हम ये मान लें कि वो दोनों लोग यानी जेफरी रॉस्टन और एंड्रयू मार्श इत्तफाकन मिले थे? इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। वैसे दिल के दोनों ही भले इंसान थे, इसीलिए विल में नाम शामिल हुआ। पर मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि नहीं पता था कि दिल के मरीज थे एंड्रू। पर रॉस्टन का तुम्हें मालूम था। जी हाँ। लेकिन जब तुम फायदा उठा नहीं सकी ऑपरेशन से पहले, तो तुमने उसको छोड़ दिया। ये मरीज अब ठीक हो चुका, तो इसका क्या करेंगे? इनको छोड़ने की वजह एक दूसरी औरत को बगल में सोते पाया। अच्छा, ये वजह बनी इनको छोड़ने की, जबकि तुम्हें एतराज होना नहीं चाहिए। मुकाबला मुझे पसंद नहीं। तुम्हें मुकाबला पसंद नहीं? कोई वजह तो होगी घबराहट की। उसके पास क्या रेजर ब्लेड था? जब इनकी बगल में किसी को देखा, ये नई बात थी मेरे लिए। तो ये धोखा हुआ ना, बर्दाश्त नहीं कर सकी तो छोड़ दिया। इस प्रकार इन्हें पूरा पूरा यकीन हो जाएगा कि मैंने इनको पैसे की वजह से छोड़ा है, पर छोड़ने की वजह अब जान गए हैं ना। मिस्टर रॉस्टन अदालत में सफाई के लिए मौजूद नहीं, इसलिए तुम कुछ भी बोल सकती हो। हाँ, लेकिन अगर चाहो तो पूछ लेना। और कोई सवाल नहीं? मिस्टर ड्यूलेनी, क्या आप? योर ऑनर, केस साफ हो चुका है। लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, ये केस आपके सामने पेश हुआ रेबेका कार्लसन का। आप लोगों का फैसला तैयार है? बिल्कुल योर ऑनर। सुनाइए अपना फैसला। जूरी के हिसाब से रेबेका निर्दोष है।
इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। दिस कोर्ट इज एडजर्न। फ्रैंक, फ्रैंक, थैंक्स। तुमने मुझे बचा लिया फ्रैंक। ट्रायल खत्म हो गया फ्रैंक, अब चलो। केस खत्म हो गया, अब चैन से जिंदगी काटेंगे, मगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। जो तुम चिपके रहे मेरे साथ में, तो तुम्हें भी शायद कोर्ट में घसीट लेंगे खून वगैरह के इल्जाम में। मैं तो छूट चुकी, ये केस यहीं बंद हो गया, पर तुम इसमें फंस सकते हो। ये सब तो तुम्हें पाने के लिए मैंने किया था। ये क्या फ्रैंक? ये यही था। ये मेरा लॉयर है, इसे सब सुनना चाहिए। अब मेरे सामने तुम्हारा वो रूप आया जो सही रूप है। मगर उस वक्त तो मैं भाग गई थी तुमको। ओह, मैंने साथ सोकर भूल की। हाँ, मैंने नहीं। हम बिस्तर हुए तुम? मेरे ख्याल में तो नहीं हुए। क्या हुए फ्रैंक? घबराओ मत एलन, तुम्हारे साथ में, एंड्रू के साथ में और फ्रैंक के साथ में मैं सोई हूँ। ऐसे कमाए मैंने $8 मिलियन। तो तुम सोई डॉक्टर पैली के साथ, एक अमीर दिल का मरीज, एक दिलदार मरीज, साथ में सोकर फायदा उठाया और विल में जा घुसे। आदमी को फंसाना तुम्हें खूब आता है। बुरा नहीं मानती। यानी कोकेन की बोतल डॉक्टर पैली ने दी थी, जो हाथ नहीं लगी अब तक। क्यों इसे बता रही हो? देखा जाएगा। वैसे मैंने ही तुम्हें बचाया। पैली ने तो लुटिया डुबो दी थी तुम्हारी। मैं नहीं बचा था तो हो जाती छुट्टी। उल्टा पासा गवाह के रूप में फेंका। हाँ, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी मिस रेबिका। सॉरी, लेकिन ऐसी दाद तुम्हें नहीं दूंगी मैं। मुझे तो लगा था कि मैसेज जो आंसरिंग मशीन में था शायद तुम्हें ना मिले फ्रैंक, पर तुम वहां पहुंच गए। तुम यहां क्या कर रहे हो? एम्बुलेंस आ रही है तो क्या असामी की खोज है? बात करो एलन से, लगता है ये मुसीबत में है। तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुमने सच कहा, तुम्हें कब की भूल गई। तुमसे दूर रहने में ही भलाई है मेरी। क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहां से दूर ले चलो फ्रैंक।
तुम्हें विश्वास है कर्म पर, फ्रैंक? नहीं। वैसे तुम कुछ भी कहो, व्यक्ति जो बोता है काटता भी वही है, वकीलों को छोड़कर। तुम्हारी झोली में आराम से आता ये केस, बॉब। यकीनन।